सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं तो गुस्से से पागल हो जाता था। मैं खुद सच की तलाश में निकल पड़ता था, लेकिन अब हल्के हल्के जब सच पता चल रहा है और अगर अरमुगान ने मर्डर किया है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने बेटे को सजा देने का मुतालबा कर दिया। कामरान कुरैशी ने मरहूम मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन से भी माफिया मांगना शुरू कर दी है। कामरान कुरैशी के बैकपैक में क्या पोशीदा था? अरमगान की तलाक के बाद कामरान कुरैशी का ऐलान लाताल्लुकी। हराम का पैसा जो है वो आग उगलना शुरू हो चुका है, या फिर इनका ये नया कोई एजेंडा है, नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 1 पिस्टल, 3 पासपोर्ट, 5 मोबाइल्स। कामरान कुरैशी आखिर किससे राब्ते में निकला? इनकी सरपरस्ती कौन करा? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर करिएगा। मुलजिम कामरान कुरैशी ने वीडियो बयान में अपने बेटे अरमगान को सजा देने का मुतालबा कर दिया है। पुलिस हिरासत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का इब्तदाई वीडियो बयान इस वक्त लीक हुआ है, सोशल मीडिया की जीनत बन रहा है। मुलजिम कामरान कुरैशी ने मरहूम मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन से भी माफिया मांगना शुरू कर दी। मुलजिम कामरान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी सेंट्रल जेल कराची में पेश किया गया था, जहां मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ साथ कामरान कुरैशी के कंधे पर मौजूद एक बैकपैक होता है, जिसको आपने हमेशा नोटिस किया होगा, उसने भी राज उगलना शुरू कर दिए हैं। अरमगान के बाप का बैग जो है उसमें अरमगान के साथ साथ 2 मजीद पासपोर्ट्स भी मौजूद हैं। एक प्लास्टिक बैग में आइस मनीशियात, एक जदीद पिस्टल मैगजीन के साथ मौजूद है। इसके अलावा 5 मोबाइल्स भी बरामद हुए हैं। यानी कि ये पूरी की पूरी फैमिली बड़ी मिस्टीरियस है, बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं और ऐसा खौफनाक किस्म का धंधा ये चला रहे थे। डिफेंस जैसे सेंसिटिव एरिया में 30 से 35 गार्ड्स रखे हुए हैं। उसके बाद एक गलत किस्म का कॉल सेंटर चला रहे हैं, उसके साथ क्या वहाँ पे मामला हैं किसी को नहीं पता। इर्द गिर्द के लोगों ने कभी कोई अजीब मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ नोट नहीं की, ये भी बड़ी अजीब सी बात है, या नोट की भी थी तो किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की, सबको उनका हिस्सा पैसा मिल जाता था। 4 घंटे तक पुलिस पर जो है ये गोलियां चलाते रहे। ये भी बड़ी अजीब बात है कि क्यों नहीं सोचा पुलिस ने कि हमें मज़ीद नफरी की ज़रूरत है। हर चीज़ मैनेज हुई हुई है, हर चीज़ मैनेज हुई हुई है। अब जी सारी चीज़ें यानी कि आइस मनीशियात, मैगज़ीन, पिस्टल, मोबाइल बरामद हुए हैं। कामरान कुरैशी 5 मुख्तलिफ मोबाइल इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में था। इसके मोबाइल से खौफनाक वीडियोज़ और चैट्स भी बरामद हो रही हैं, यानी कि आवे कावा ही बिगड़ा हुआ इनके घर में। अरमगान के वालिद मुलजिम कामरान कुरैशी ने पुलिस हिरासत में इब्तदाई बयान दिए, जिसमें मुलजिम कामरान कुरैशी ने अपने बेटे अरगमान को सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। जिस बेटे के लिए वो पागल हो रहा था, लड़ रहा था, अजीब सी बात नहीं लग रही आपको कि अचानक से उसने अपने बेटे के लिए ये सब कुछ जहर उगलना शुरू कर दिया है कि उसको सज़ा दें, और मुस्तफ़ा के वालिदैन से उसने माफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी हैं। अब गिरफ्तार मुलजिम कामरान कुरैशी ने इब्तदाई बयान में कहा, मैं गुस्से में पागल हो जाता था, सच की तलाश में निकल पड़ता था, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे सच पता लग रहा है। कामरान कुरैशी ने बयान में बताया कि अगर बेटे ने कत्ल किया है तो कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस हिरासत में गिरफ्तार मुलजिम कामरान कुरैशी ने मरहूम मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन से माफिया मांगना शुरू कर दी। कहा कि वो वजिया साहिबा और उनके शोहर की दिल आज़ारी पर जो है आई एम सॉरी। जुमेरात को AVCC CIA पुलिस ने कराची के इलाके डिफेंस में कार्रवाई करके मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को मनीशियात फरोशी में मुलविस पाया और फिर उसको गिरफ्तार किया। मुलजिम से मनीशियात और असलाहा भी बरामद हुआ है। DIG CIA मुकद्दस हैदर का कहना है कि कामरान कुरैशी को पुलिस मुकाबला केस में गिरफ्तार किया है। मुलजिम से मनीशियात से मुतालिक भी तफ्तीश करेंगे। छापे के दौरान AVCC पर शदीद फायरिंग की गई। अब कामरान कुरैशी अपने बेटे अरमगान को सज़ा मिलने की बात कर रहा है, ये बड़ी कुछ समझ नहीं आ रही चीज़, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही। डेफिनेटली इसके पीछे भी इनका कोई एजेंडा मोटिव होगा। इससे पहले इसका बेटा इससे लाताल्लुकी का ऐलान भी कर चुका है। बड़ी आप चीज़ों को देखें, अगर पॉइंट्स को मिलाएं तो समझ आता है कि एक नई साजिश रचाई जा रही है, जिस पर कामरान कुरैशी ने अदालत में तलाक दे दो का शोर मचाना शुरू कर दिया था। यही अंजाम होता है जी हराम के पैसे का, हराम के कारोबार का। और बाप बेटा जो है अब अजीब सी हरकतें करना शुरू हो चुके हैं। बाप बेटा और बेटा बाप से दामन चुराने लगा, या ये भी इनकी कोई साजिश है, क्योंकि जितने ये मक्कार किस्म के लोग हैं
इतनी जल्दी तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त इन्होंने ड्रामेबाजियाँ की हुई हैं। इन ड्रामेबाजियों से मुझे याद आया नूर मुकद्दम कत्ल केस, आप सबको याद होगा, इस्लामाबाद में जहाँ पर नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया था। ज़ाहिर जाफ़र बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसको पुलिस बड़ा सपोर्ट कर रही थी और बड़ी पागलों वाली हरकतें करता था। अदालत के अंदर भी ड्रामेबाजियाँ लगा कर रखी हुई थी, तो मैं उसको सबसे बड़ा फ़नकार समझती थी। लेकिन अरमगान और उसका बाप तो हर चीज़ से आगे, ये तो कोई बहुत ज़्यादा खेले हुए मकार प्लेयर्स हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं है। तो अब देखना है कि कहाँ कहाँ ताने बाने मिलते हैं। साहिर हसन को आप लोगों ने देख लिया, साजिद हसन को भी अपना बेटा जो है बड़ा मासूम लगता है। घर के अंदर वीज की पैदावार घर के अंदर मनीषाद उगाई गई, हर चीज़ घर के अंदर से हो रही थी और वो कहते हैं जी मेरा बेटा मासूम है। तो फिर माँ बाप के लिए हर बेटा मासूम है, हर बच्चा मासूम है। कातलों को भी उनका बच्चा जो है वो मासूम ही लगता है।